आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। आप ही नहीं, हम सब के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से सत सत नमन। बिल्कुल सत्य है कि हम सभी के अंतस्थल में प्रभु श्री राम ही तो बसते हैं, और तो और हमारे अंतःकरण में जो एक शक्ति पुंज निहित है, उसको जगाने वाला सिर्फ और सिर्फ राम नाम है। राम नाम एक ऊर्जा है, शक्ति है, लहर है, एक स्पंदन है। जब हम राम 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 बोलते हैं तो जो लहरें, जो स्पंदन हमारे बोलने से बाहर आ रहा है, वो हमारे अंतःकरण में सोई हुई शक्ति को जगा देता है और अंतःकरण से जगा करके चारों तरफ हमारे एक आभा मंडल बनाता है, और वो आभा मंडल हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। और तो और फिर हमसे किसी प्रकार की गलती भी नहीं हो पाती है उस आभा मंडल के कारण, क्योंकि वह आभा मंडल हमारा सुरक्षा कवच होता है। तो बाहर की नकारात्मक शक्तियां भी हम सबको आहत नहीं कर पाती हैं, हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से ये राम नाम हम सब की सुरक्षा करता है निरंतर। और तो बहुत बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उन सारी विधियों में सबसे शक्तिशाली और सरल दो बातें एक साथ राम नाम में है कि यह परम शक्तिशाली भी है और सबसे सबसे सरल भी है। कहीं भी किसी भी जगह पर हम राम नाम का स्मरण करते रहें और अपने सभी कार्यों को ये मान के चलें कि इसको करते हुए प्रभु हमारे साथ में हैं, वो देख भी रहे हैं और इसमें मेरी सहायता भी कर रहे हैं। जब हम ऐसी भावना के साथ राम नाम जपते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन की सोई हुई शक्ति जग जाती है और फिर हमारे मन में वही विचार ही आता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, जिसको पूरा होना होता है। अर्थात आपके मन में कोई विचार आया किसी भी चीज की प्राप्ति को लेकर के, तो क्या होगा कि वह सत्य है कि बस और बस उसको पूरा ही होना है, वह इसीलिए आया ही है। यह राम नाम ऐसा ही विचार ही लाता है जिसे पूरा होना होता है। इन तमाम अनुभूतियों के साथ में आइए हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं और देखिए इसमें एक एक चौपाइयाँ कितना हमको दिशा दे रही हैं, हमारा नेतृत्व कर रही हैं। कब जब हम इनसे सामवेगिक लगाव के साथ पढ़ते हैं, भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, विश्वास से भरे हृदय लेकर के जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से हर तरफ मुझे सफलता ही सफलता मिलती है। देखिए तमाम संतों का वर्णन
करते हुए तुलसीदास जी आगे उसी क्रम में कह रहे हैं। आइए हम लोग सुनते हैं क्या कह रहे हैं। भलो भलाई पैलहि लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। भला जो व्यक्ति होता है वो कहीं भी चला जाए, भला का मतलब जो राम नाम का स्मरण लगातार करता रहता है, वो कहीं भी चला जाए वो क्या करता है, भलाई ग्रहण करता है। वो इस वायुमंडल से, इस वातावरण से सकारात्मकता ही ग्रहण करता है। और उसी के साथ साथ दूसरी तरह का व्यक्ति सुधा सराही अमरता गरल सराही मीज, जो है जो नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। जो राम नाम का स्मरण कर रहा है वह तो भलाई ग्रहण कर रहा है, और जो नहीं उनका स्मरण कर रहा है, जिनको उस पर विश्वास नहीं है, वो फिर उसे कोई दूसरा ग्रहण करेगा। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। भलो भलाई पैलहि लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। खल अघय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधियो गाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। आगे बहुत ही अच्छा प्रसंग आने वाला है, बहुत मन लगा करके सुनिए। रामचरितमानस पाठ करने पर यह तुरंत तुरंत प्रभाव देता है। जैसे आप बीज बोते हैं और तुरंत वह उगना शुरू हो जाता है, वैसे ही रामचरितमानस का पाठ करने पर आपको सत्संग तुरंत से मिलना शुरू हो जाता है। और सत्संग का प्रभाव आप इसके पहले के वीडियो में सुन चुके हैं, जान चुके हैं। जो जिन्होंने नहीं सुना उसे सुन लेना चाहिए कि सत्संग का प्रभाव कैसा होता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, अगनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुणियो गुण शाना। कोई भी ऐसी कृति नहीं है ब्रह्मांड में जो गुण और अवगुण दोनों से सनी न हो। बस इतना है कि हम ग्रहण क्या करते हैं, हमें पसंद क्या है। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। तो फिर अब यह प्रकरण यह सिद्ध करता है कि हम किसी के अवगुणों को न देखें, क्योंकि जब वहीं पर दोनों चीजें हैं, गुण और अवगुण, तो हम अपने गुणों को उसके गुणों से मिलाएं या उसके गुणों से हम अपने गुणों को मिलाएं तो हमें भी आनंद मिलेगा और उसको भी आनंद मिलेगा, हमारे सामने वाले को भी। ठीक इसके विपरीत यदि हम किसी के दुर्गुण देखते हैं तो उसका दुर्गुण हमको प्रभावित करेगा, हमारा अवगुण भी जाग जाएगा, मेरा दुर्गुण और उसका दुर्गुण मिल जाएगा। फिर क्या होगा, दुर्गुण रूपी बीजों से दुख रूपी फसलों का उत्पादन होगा। तो आइए सबसे बड़ा सिद्धांत रामचरितमानस का देखिए कि सिर्फ और सिर्फ हमको सभी के गुणों को ही देखना ही है, देख करके स्वयं को भी आनंद से भर लेना है और सामने वाले का मन भी आनंद से भर जाएगा। निश्चित रूप से आप उसके गुणों को देख भर लीजिए, महसूस कर लीजिए, मन में उसकी कल्पना भर कर लीजिए
कुछ कहना नहीं है, उसकी सराहना नहीं करनी है। आपके मन से निकली हुई तरंग ऊर्जा वो उसको आनंदित करने लगी और वह फिर आपको भी सुख देने वाला कार्य ही करेगा। कितना सुंदर, कितना सुंदर वर्णन होता है। पल रुक जाता है, लगता है कम हो जाता है, पर लगता है कुछ और मिले। लेकिन समय का ध्यान रखते हुए ये होता है कि आप लोग थके ना, इसका आगे का भाग फिर बताया जाए। थोड़ा सा और देखिए। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, ये सब ब्रह्मा के सृष्टि के अंग हैं। साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमी सुजीवन माहुर मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक यवनीसा, काशी मग सुर सरी क्रमुनासा, मरु मारो महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये सब सुख दुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु इत्यादि ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। और वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग किया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पे परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को, फिर से सुनिए, जड़ चेतन अर्थात सजीव निर्जीव जो भी सृष्टि में है, विश्व को गुण दोष में रचा है। सबके अंदर असंख्य गुण हैं और उतने ही दुर्गुण हैं, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। ये होता है रामचरितमानस पाठ करने का अर्थ। हम सबको बस आज के प्रकरण में बस इतना ही अनुकरण करना है कि जब हम अपने सामने वाले के गुणों को देख करके आनंदित हों और फिर मेरे अंतःकरण से निकलने वाली ऊर्जा की लहरें उसको भी प्रभावित करें और वह भी प्रेम रस से गुण से भरपूर हो जाए। आज बस इतना ही। इसका अगला भाग कल हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम जी की।